अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ सीख रहे होंगे और आप ठीक ठाक होंगे। चलें मेरे प्यारे बच्चों, पहले दुआ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कुरैश पूरे ज़ोर शोर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैगाम के ख़िलाफ़ काम करने शुरू कर दिया था उन्होंने। और वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये पैगाम किसी तरह रुक जाए, क्योंकि ये जो बुत थे जिनकी वो परस्तिश करते थे वो उनकी कमाई का ज़रिया भी थे। अरब में दूर दूर से लोग आते थे और वो सोना और चांदी और कपड़े और खाने की चीज़ें लाकर इन बुतों के आगे रखते थे जो कुरैश लिया करते थे। तो अब ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि कहीं इस्लाम का पैगाम फैल ना जाए और लोग एक खुदा की इबादत ना करना शुरू कर दें। तो उन्होंने कुछ तरीके ऐसे अपना लिए जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रुक जाए। उन तरीक़ों में एक तरीका ये था कि उनका मजाक उड़ाया जाए और उनके मैसेज को, उनके पैगाम को हकीर करके दिखाया जाए, नाउज़ु बिल्लाह। तो अब वो क्या करते थे कि जैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरते तो वो मजाक उड़ाने के अंदाज में कहते, ये लीजिए बादशाह साहब आ रहे हैं और इनको अल्लाह ताला ने हमें छोड़कर चूज़ किया है, इंतखाब किया है इनका। और या फिर कहते कि क्या ये वो बंदा है जिसने नबूवत का दावा किया है, क्या ये बंदा हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ बोल रहा है। और वो उनको झूठा कहते और जादूगर कहते और शायर कहते, गुस्से से और नफ़रत से उनकी तरफ देखते और उनका मजाक उड़ाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके लिए काफ़ी हैं इन मजाक उड़ाने वालों के ख़िलाफ़। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया। फिर दूसरा तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया वो ये था कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने ही ना दो। तो जैसे ही वो देखते कि किसी भी मजमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी से बात करने जा रहे हैं या कुरान पढ़ने लगे हैं, तो वो आकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देते ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई सुन ही ना सके। और उसके ऊपर एक और बात ये हुई कि नदर बिन हारिस एक आदमी था, वो शाम और हीरा के इलाकों में गया और वहाँ से किताबें लेकर आया कहानियों की, और वो कहानियाँ लोगों को सुनाता था। जैसे ही वो देखता कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है, तो एकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वहाँ पहुँच जाता और कहानियाँ सुनाता और बोलता, क्या मेरी कहानियाँ अच्छी हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। एक और तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया वो ये था कि लोगों के दिलों में शकूक और शुबहात पैदा कर दें ताकि लोगों को इस पैगाम की सच्चाई में शक हो जाए। अब वो ये कहते कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बातें सिखाते हैं ये उन्होंने उनकी मनगढ़ंत हैं, उन्होंने खुद से बना ली हैं। या फिर कहते कि ये पुराने वक्तों की कहानियाँ जो ला ला कर आपको सुना रहे हैं। और या फिर ये कहते कि कोई इंसान इनको सिखाता है और ये मिल के बैठ के ये बातें बनाते हैं जो तुमको सुना रहे हैं। और या फिर ये भी कहते कि ये शायर हैं और इनको जुनून लाहक हो गया है और अजीब गरीब किस्म की बातें तुमको सुनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सारे इल्ज़ामात की तरदीद की और कुरान पाक में फ़रमाया कि शायर जो होते हैं, यानी ऐसी बात कही जिसकी वजह से लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि शायर जो होते हैं वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, यानी ऐसी बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो, अगर वो तुम लोगों को सच कहते हैं कि सच बोलो, तो वो खुद भी सच बोल रहे हैं। सबसे बड़े सच्चे तो वो खुद थे। और अगर वो तुमको ईमानतदार बनाने का कह रहे हैं कि ईमानतदारी इख्तियार करो, तो वो खुद सबसे ज़्यादा ईमानतदार हैं। हत्ता कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं उनके किरदार को देखो, यानी सहाबा कराम की, वो अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने मामलात में लोगों के साथ कितने सच्चे, कितने नेक और कितने रास्तबाज हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ से हमको क्या सबक मिलता है, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो ये है कि अब जबकि हम अल्लाह ताला की बात मान रहे हैं, हम अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं और हम म्यूज़िक नहीं सुन रहे, कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो मीडिया को, ख़बरों को, अखबारों को इस्तेमाल करके हमारा मजाक उड़ाएं या झूठा प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ फैलाएं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। वो अपने मैसेज में कितने ज़्यादा साबित कदम थे। अब देखें, हमारा ईमान भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत है, हमारा दीन भी मज़बूत है और हम
چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فالو کریں گے، ہم انہی کی پیروی کریں گے اور پیغام اسلام کا پھیلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، پھر آگے کی باتیں میں پھر بتاؤں گی. اب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.